गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की क्लास में अपने चर्चा करेंगे जो 7वां चैप्टर है अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का, उसका अपने जो इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो, पहले बुक के मैं सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, सेकंड बुक के आपके 6 चैप्टर तक हो चुके हैं, 2 प्री बोर्ड में आपके ले चुका हूं, आज 7वां चैप्टर है। इसके बाद में अपने 2 चैप्टर और शेष रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इस चैप्टर के इस बार ब्लूप्रिंट की। तो देखो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया इस बार अपने 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, एक आएगा 2 नंबर का। मतलब टोटल यह चैप्टर कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा। समझ रहे हो? अब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो, मैं थोड़ा सा स्पीड से अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है, सब कुछ आपको डिटेल से लिखाया हुआ है, नोट्स पीडीएफ सब आपको उपलब्ध कराई हुई है। इसलिए मेरा जो मकसद है वो क्या है, आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना है। अब आप चाहे तो अपने नोट्सों में से याद कर सकते हो, चाहे तो आप किताब से याद करो, पासबुक से याद करो, डेस्क वर्क से याद करो, कहीं से भी याद करो, लेकिन कम से कम जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो तो टोटल मैंने देखो यहाँ पे 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए भैया। ये 15 क्वेश्चन आपको जरूर से तैयार करने हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1, दलित पैंथर्स क्या है, इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखो भैया, दलित पैंथर्स का सीधा सा ध्यान रख लो भैया। महाराष्ट्र, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो दलित युवा थे भैया, उन्होंने 1972 में दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया था, उसी का नाम था दलित पैंथर्स। अब पूछा है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य भैया जैसे पहला तो अपने कह दे कि जो छुआछूत है उसको समाप्त करना, आरक्षण कानून जो है उनको लागू करना, जाति आधारित जो भेदभाव होते हैं, असमानता होती है, उनको समाप्त करना। इसके अलावा भौतिक संसाधनों के बंटवारे में भैया जो अन्याय होता है, जो भेदभाव होता है, उसको समाप्त करना या उसके खिलाफ संघर्ष करना। इस प्रकार के 4-5 उद्देश्य हैं। सेकंड है भैया, महेंद्र सिंह टिकैत कौन थे। देखो भैया, अपने एक संगठन था जिसका नाम था BKU अर्थात भारतीय किसान यूनियन। तो भारत किसान यूनियन जो संगठन है, इस संगठन के अध्यक्ष थे कौन? महेंद्र सिंह टिकैत। तीसरा है भैया, सरदार सरोवर परियोजना का प्रारंभ कब और कहां से हुआ था। सरदार सरोवर परियोजना जो है भैया, इस परियोजना का प्रारंभ हुआ था अपने 1980 के दशक में। ठीक है, और कहां से हुआ था? अपने नर्मदा घाटी जो है वहां से इसका प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था, इसका प्रमुख नारा बताइए। देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है। देखो, एक तो राज्य का नाम ध्यान रखना है आपको, कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका नाम है नेलोर, और इसका एक गांव है जिसका नाम है दुब्बरगंटा। आपको लिखाया हुआ है सब कुछ। यहाँ की जो महिलाएं थी भैया, उन महिलाओं ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसी को बोलते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन या शराब विरोधी आंदोलन। अब आगे पूछा इसका प्रमुख नारा क्या था। नारा था भैया, ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पुरुष थे भैया, वो सारे दिन रात शराब पीते थे, ना तो काम पे जाते थे और ना ही घर पे रहते, एक प्रकार से पशु प्रवृत्ति के हो गए थे। ठीक है, शराब पी के मारपीट करना, बेरोजगार हो गए थे, स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था, तो इसलिए वहाँ की महिलाओं ने यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, चिपको आंदोलन क्या था, इसकी प्रमुख मांग बताइए। चिपको आंदोलन, देखो भैया, चिपको आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन जो है एक प्रकार से अपने देखें तो 1973 में प्रारंभ हुआ था, और कौन से राज्य से? उत्तराखंड या उत्तरांचल जिसको अपने बोलते हैं, वहाँ से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था कि जो पेड़ या वन जो है उनकी कटाई को रोकना। इनकी प्रमुख मांग क्या थी? इनकी प्रमुख मांग ये थी कि पेड़ों की कटाई का ठेका जो है वो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भैया, दल आधारित आंदोलन से क्या आशय। देखो, दल आधारित आंदोलन सीधा समझ लो भैया, जैसे मान लो आप कोई आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, और आपको कोई भी पार्टी सपोर्ट कर दे, कोई भी दल, राजनीतिक दल, जैसे मान लो कांग्रेस वालों ने सपोर्ट कर दिया, बीजेपी वालों ने सपोर्ट कर दिया, तो वह आंदोलन कैसा हो गया? दल आधारित।
मतलब अपने परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं ऐसा आंदोलन जिन्हें किसी राजनीतिक दल या दलों का समर्थन प्राप्त हो उसे दल आधारित आंदोलन कहा जाता है। सातवां है भैया पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई दो आंदोलनों के नाम बताइए। कोई भी दो आंदोलन लिख सकते हो, जैसे चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8, सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। देखो सूचना का अधिकार, इसको भैया शॉर्टकट में आरटीआई भी बोलते हैं, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 2005 में, और महीना था जून का, जून 2005। नौवां है भैया मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल। देखो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि नामदेव ढसाल कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ध्यान रखना मराठी भाषा के। इन्होंने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा था भैया, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर कहा था BR अम्बेडकर को। किसको कहा था, BR अम्बेडकर को। और इनकी एक रचना भी है, शायद देखो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, नामदेव ढसाल की गोलपीठ, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। गोलपीठ नामक रचना किसकी है, नामदेव ढसाल की, ठीक है। 10वां है भैया भारतीय किसान यूनियन BKU की कोई दो विशेषताएं बताइए। देखो BKU भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, इसकी कोई भी दो विशेषताएं आपको बतानी है भैया, 4-5 मेरी आपको लिखाई हुई है। कोई भी, जैसे मान लो पहली विशेषता तो कह सकते हैं कि इस संगठन ने अपनी मांगें मनवाने के लिए रैली, धरना, प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया, ठीक है। और इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत जैसी संस्थाओं का उपयोग किया, ठीक है। कोई भी दो विशेषताएं। 11वां क्वेश्चन है भैया भारत सरकार की किस कार्रवाई से मछुआरों के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। देखो संकट कब उत्पन्न हो गया था भैया, जब भारत सरकार जो थी उसने समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन करने के लिए बॉटम ट्रावलिंग, ठीक है, आपको लिखाया हुआ वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉटम ट्रावलिंग की पद्धति प्रारंभ की थी ना। कौन सी पद्धति, बॉटम ट्रावलिंग की पद्धति प्रारंभ की, तो इसके कारण मछुआरों के सामने एक प्रकार से आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। केरल की बात है ये। 12वां क्वेश्चन है भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। मतलब कौन ये कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष का मतलब कौन इसको सही बता रहे हैं, कौन इसको गलत बता रहे हैं। पक्ष और विपक्ष का मतलब ये है। तो देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन के पहले तो बात कर ले अपने पक्ष में तर्क। पक्ष में तर्क देने वाले लोगों का ये कहना है कि अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत बांध बनेंगे तो बांधों के निर्माण से भैया एक बहुत बड़े हिस्से में पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। और बांध के निर्माण से बाढ़ व सूखे की आपदाओं पर रोक लगाई जा सकती है। ये तो पक्ष में तर्क हो गए। विपक्ष के तर्क जो है वो ये कहते हैं कि अगर बांध का निर्माण होगा तो लगभग 245 गांव जो है वो एक प्रकार से डूबने की आशंका रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात है, अब जहाँ पर ये बांध बनाया जा रहा था वहाँ पर आदिवासी लोग रह रहे थे, वो अपनी आजीविका चला रहे थे, उन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा था, तो उनके सामने एक प्रकार से पुनर्वास की संकट उत्पन्न हो गया। तो ये पक्ष और विपक्ष में तर्क। देखो एक एक तर्क अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अपना जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ 2 नंबर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया शेतकारी संगठन क्या है। देखो भैया अपने अलग अलग राज्य के किसानों ने अपने संगठन बनाए थे, उसी प्रकार से अपने जो महाराष्ट्र के जो किसान थे, ठीक है, महाराष्ट्र के जो किसान थे भैया उन किसानों ने अपना एक संगठन बनाया था और उसी संगठन को नाम दिया गया था शेतकारी संगठन। मतलब महाराष्ट्र के किसानों का ये क्या है, एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी भैया 1992 में, अर्थात 1992 में। अंतिम क्वेश्चन भैया रैयत संघ किसे कहते हैं। रैयत संघ किसे कहते हैं या सीधी भाषा में पूछ ले रैयत संघ क्या है। भैया अपने कर्नाटक के जो किसान थे उन किसानों का जो संगठन था उसी को कहते हैं रैयत संघ। ओके, तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के 7वें चैप्टर जन आंदोलनों का उदय, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।